में बंदी दीदी आई। साहब श्री चल रहे थे शिव की दिशा में, लौटाए गए जगत की दिशा में, और उनका जगत की दिशा में लौटना यही सौभाग्य बन गया। कहीं विनोदा का, कहीं पशुदा का, कहीं सुधीर बाबू का, कहीं हमारा। साहब श्री हरिंद्रामन जी जगत की दिशा में लौटते नहीं, कह रहे थे अभी विनोदा, तो कोल्ड स्टोरेज में तो आते नहीं, और वहां के मैनेजर साहब विनोदा को ले नहीं जाते, तो आज विनोदा इतराते कहां पे मामूली है ये शिव शिष्यता। शरीर में आए हुए परमात्मा भगवान राम का नाम शिव शिष्यों की सूची में दीदी नहीं है। उनके गुरु वशिष्ठ जी का नाम शिव शिष्यों की सूची में है। शरीर में आए हुए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का नाम शिव शिष्यों की सूची में नहीं है। उनके गुरु ऋषि उपमन्यु का नाम शिव शिष्यों की सूची में है। समझिए साहब कहां लाके हमको और आपको खड़ा कर दिया है। जरूरत है खड़ा रहने का, जरूरत है कि शिव शिष्य जो हमने आपने कहीं संकल्प लिया, कहीं न कहीं कोई गुरु भाई आके बोले, कोई गुरु बहन आके बोली और हमने भी स्वीकारा, तो इस पे खड़ा हम आप रह जाएं। इसी बात के लिए ये 3 सूत्र है। क्योंकि एक तरफ संसार, ये जगत तो हमारे आपके जीवन में स्वचालित गति से चलिए रहा है, इसके लिए तो किसी सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। वो ईश्वर भी हमारे और आपके जीवन में चले, इसके लिए 3 सूत्र मिला है कि दया मांगे, नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करने का हम आप प्रयास करें, और जितना दूसरे को शिव शिष्यता के इस रंगों में सराबोर करने का हमारा आपका प्रयास होगा, जितना दूसरे लोगों को सचमुच में शिव शिष्य बनाने का हमारा आपका प्रयत्न होगा, उतना देखिएगा गुरु की दया से हमारा और आपका मन अपने शिव गुरु की दिशा में स्वमेव गतिमान रहेगा। साहब श्री कहा करते थे नए गुरु भाई गुरु बहन के लिए कि लेकिन शिव से दोस्ती हो जाए, एक कदम आदमी को उठाना पड़ेगा। कोई भी संबंध हम आप जो दिल से कायम करते हैं, तो वो फैलाने प्रयास भी थोड़ा सा होता है। तो प्रयास के रूप में यही मामूली से प्रयास है कि गप किए बिना तो ना कोई महिला रहती है, ना पुरुष रहता है। अपने इसी आदत को थोड़ा सा लगाया जाए कि दूसरे भी उस शिव के शिष्य हो जाए, उनको अपना गुरु माने, और यही करते करते अपना मन भी शिव शिष्यता के इन रंगों में रंगीन हो जाए। साहब श्री ने जो वो ये गुरु आदेशित कर दूसरा सूत्र उन्होंने दिया, और वहीं से ये चर्चा चला है। हम आप जानते हैं चर्चा हुआ तो खूब हुआ, दोनों पुस्तकें की बातें हो रही थी। आ गया हमारे और आपके पास अन मिलाकर, और आओ चले शिव की ओर। और वाकई ये आओ चले शिव की ओर पुस्तक नहीं है। मैं तो जब कभी इसके पन्नों को पलटता हूं तो अपने आप में ये एक महान ग्रंथ है। आने वाले हजारों हजार सालों तक शिव शिष्यता में उठने वाले किसी भी बात को इस पुस्तक के द्वारा जो महादेव का दिया हुआ है, संपूर्ण बातों को निष्पादित किया जा सकता है। इसको पढ़िएगा दीदी, इसको घर में अगर रखे हैं, खरीदे हैं, तो अपने बच्चों से भी पढ़वाइएगा। क्योंकि साहब श्री कहा करते थे कि बड़े उम्र के लोगों ने शिव को गुरु माना तो बहुत रंग चढ़ा हुआ है, और जो हमारे आपके घर के नवनिहाल 5 साल 6 साल 10 साल का वो जो मानेंगे, तो उनका तो बचपन से ना मन शिव शिष्यता के रंगों में रंगीन रहेगा। उनका तो ये स्वभाव हो जाएगा, और उनको कालांतर में किसी के कहने की जरूरत नहीं रहेगी। उनका मन महसूस करेगा हर अदाओं में कि मैं तो शिव का शिष्य हूं। बड़ा कमाल का ये बात है। पहले मानवीयता, फिर देवत्व, और अंतिम पैमाना शिवत्व तक शिव शिष्यता का ये वृक्ष, ये बीज
लोगों के मन को ले जा सकता है। साहब श्री कहा न करते थे कि आज तक अभी तक हम जो जाने थे इस विधा में आने के पहले कि अध्यात्म में या धर्म से मोक्ष का मिल जाना, निर्वाण को उपलब्ध हो जाना, सबसे बड़ी बात यही है। इसी बात के लिए समाजों में कर्मकांड की भी व्यवस्थाएं हैं। और साहब श्री के सानिध्य में पुराने गुरु भाई गुरु बहन लोग यहाँ हैं। साहब कहा करते थे कि शिव शिष्य मोह छाड़ के फेरा में नहीं पड़ता। तो हमको लगता था कि साहब क्या करते हैं, क्योंकि हम समझते थे निर्वाण को उपलब्ध होना, मोक्ष को उपलब्ध होना, इसी के लिए लोग धर्म के रास्ते से या आध्यात्मिक जगह पे गुरु के शरण में इसी बात के लिए जाते हैं। मेरी जानकारी का पैमाना उतना ही था। और साहब कहते थे कि शिव शिष्य लोग मोह छूछ के फेरा में नहीं पड़ता है, तो नहीं समझते थे। बाद में इसकी व्याख्याएं भी उन्होंने समझाया कि बढ़िया शिव शिष्य कोई हो जाएगा तो वो तो चाहेगा, जिसको चाहेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, वो निर्वाण को उपलब्ध हो जाएगा। दीदी जी का जब वो शरीर परित्याग उन्होंने किया था, जब देहावसान हुआ था, तो साहब श्री कहा करते थे, वो जगत की कर्मकांडी बातें भी, वो व्यवस्थाएं भी हुई थी। और साहब कहा करते थे कि दीदी जी तो वो सत्ता थे जिनसे लाखों लाख लोगों को मोक्ष मिला है, तो इनके लिए भी अब शांति या मोक्ष के लिए कुछ करने की आवश्यकता रह ही गई है क्या? देखिए क्या है कि शिक्षित का जरूरत है हमको, आपको बढ़िया शिक्षित बनने का। और हम आप समझते हैं कि दुनिया में क्या करना बढ़िया है, क्या करना बढ़िया नहीं है, इतनी समझ है। थोड़ा सा इस रास्ते पे गुरु की दया से हम आप चल पाए। हम तो इतना ही कहेंगे, कमलपुर में इस चर्चा में मैं आया क्या लाया गया हूँ, गुरु ने ऐसा टोका फंसा दिया अनुभूति के रूप में। और सच्ची बात आप लोगों से गुरु के मन से कह रहा हूं। मेरी पत्नी बोली मेरे छोटे बच्चे के बारे में कि देखिए ना, ये भी कामों में लगिए गया है। वो दिल्ली में पढ़ाई करते थे, ये कोरोना पीरियड की बात है, बड़ा शॉर्ट में निकल रहा हूं। तो अब कामों में लग गया है तो इसका भी शादी ब्याह करिए देते। तो हम तो महादेव को कल कर दिए हैं कि कामों में लग गया है, इसका शादी कर देते। और दूसरे दिन के बाद अभी जो देवी जी भजन गा रही थी, इनके पति मुकेश बाबू हमारे पास पहुंचे और शादी का ऑफर देते। हमारे मनमा में तो चलिए रहा था कि पत्नी बोली है बसबा साहब लगता है खेला वो कर दिए क्या। जैसे आते हैं तो देखते हैं इनके हाथ में भी कंगन है, हमसे कंगन नहीं वाला लोग बिठाए उठाए देखिए होने का था हो गया। तो ये लोग इधर पूरा सुधीर बाबू, पप्पू बाबू, विरोधा सब लोग पूरा बुलाते लगे। आई आना था तो हमको आना चाहिए, लखीसराय हमारा घर है, आपकी चर्चा में चलिए गा रहे हैं। तो लोग कहेगा तो घड़ी को लखीसराय तो ये से पूरा में कर चर्चा ले लो, यहाँ तो फलना से पूछ लो, से पूरा घर है और लखीसराय में ले लिए। तो लोग कहेगा पूरा के लोग जो लखीसराय में कैसे ले लिए भाई। लेकिन साहब ने फिर किया है कि वो सिर्फ जगत का गुरु है। अच्छा काम करने में भी किसी साहब कहा करते थे, अच्छा काम करने में किसी साले से पूछना है क्या? जहां मिले, जहां ये सब शिव चर्चा मिले, जहां लगे कि हमारे प्रयास से एक आदमी बढ़ सकता है, तो बिल्कुल अपना कदम आप लोग निसंकोच बोल्डली उठाइए। हमने वो देखा है, साहब श्री का वो तबादला हुआ था, झारखंड गए थे, सेक्टर CD 373 और वहां धुरवे में था। और धुरवा के नीचे में एक आदमी शिव चर्चा लिया, दीदी जी को गाड़ी पर बैठाए थे। मेरे बहनोई वहां रहते हैं, पपूदा लोग पहचानते हैं, विकास चंद्र आजाद, उनको लिए थे। और 3-4 आदमी शाम में पूरा बारिश पड़ा और फिर भी दीदी जी को लेके, दीदी जी को जिन लोगों ने देखा होगा, पुराने गुरु भाई गुरु बहन, शरीर से हमारी आपकी वो माँ दीदी नीलमानंद थोड़ा सा और स्वस्थ रहा करती थी, फिर भी साहब ने बख्शा नहीं। शिव चर्चा के लिए घनघोर बारिश हो रहा है,
साहब ऐसे करते थे 5 बजे के पहले उस सचिवालय से आते कहां थे? ईमानदारी से उन्होंने सब कुछ रिश्वत कोई कह नहीं सकता है कि रिश्वत के नाम पे एक पान भी साहब जी ने किसी का खाया हो। ईमानदारी से ड्यूटी भी करते थे और आए तब दीदी जी को लेके वहां गए और वो आदमी का ध्रुवा के उसी सेक्टर में घरों में जानते थे। उसी धूप अंधेरी रात में साहब दीदी जी या मेरे बहनोई भर भर ठहरना पानी में और वो आदमी का घर खोजे पूछ पूछ के पता चला, ये पता था कि इसी गलियर में होगा। और उस स्थिति में गए 4 आदमी, जहां तक मुझे याद है 4 आदमी शिव को गुरु माना। 4 आदमी तो फिर बातें होती थी तो साहब वो बोलते थे साला 4 आदमी तो माना। आप कहीं गुरु की चर्चा करती हैं और आपके हमारे करने से एक आदमी मानता है, वो सेवक पूरे कायनात का अकेला मालिक है। लोग कहते हैं ना त्रिपुरारी त्रिलोकी का क्या मीनिंग होगा भाई? पूरे कायनात का अगर कोई अकेला मालिक है तो वो महादेव है, शिव है। सारे लोग उन्हीं के लोग हैं, लेकिन उनके ही लोग उनकी दिशा से